ये परंपरा जिस समय लालटेन जला करके उन्होंने रामलीला खेलना चालू किया था और उनका जो ध्येय था कि हम अपने समाज को, अपने इस पूरे क्षेत्र को एक संदेश दें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो किस प्रकार से हमको अनुसरण अपने अंदर करना चाहिए। कि छत्तीसगढ़ में एकलौता ये रामलीला का मंचन यहाँ किया जा रहा है। स्वयं लोकल कलाकार सभी लोग हैं, ना किसी प्रकार को किसी को अनुदान दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। अपने घर का भी काम करते हैं, उसके बाद आकर के यहाँ रामलीला का मंचन भी करते हैं। प्रभु श्री राम का अनुसरण कोई नहीं कर सकता है और ना हम में क्षमता है कि हम उनका अनुसरण कर लें, लेकिन एक उनके जो बताए हुए पद चिन्ह है उनको बताने का प्रयास हम कर रहे हैं कि कैसे हमको समाज सुधारना है, कैसे हमको चलना चाहिए जिससे समाज में हम सबका प्रतिष्ठा भी बची रहे। रामलीला रामायण महाकाव्य का पारंपरिक प्रदर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ है राम का नाटक, जिसमें कई दृश्य शामिल होते हैं। और ये जो रामलीला है ये एक प्रकार से विलुप्त सी हो चुकी है और ऐसे में इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए नागपुर में पिछले 68 सालों से लगातार नवरात्रि के अवसर पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कलाकार ही शामिल होते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये जो सभी कलाकार हैं, राम लक्ष्मण जनक अलग अलग जो है वेशभूषा में हैं, ये स्थानीय कलाकार हैं और अपनी कला का प्रदर्शन पिछले कई सालों से नागपुर में करते आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। एक जो रामलीला है ये विलुप्त हो चली है, ये संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, किस तरह की सोच थी जो लगातार जारी है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। ये हमारे जो पूर्वज आज विगत 68 वर्षों से ये परंपरा जिस समय लालटेन जला करके उन्होंने रामलीला खेलना चालू किया था और उनका जो ध्येय था कि हम अपने समाज को, अपने इस पूरे क्षेत्र को एक संदेश दें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो किस प्रकार से हमको अनुसरण अपने अंदर करना चाहिए, ये सोच करके हमारे पूर्वजों ने ये रामलीला प्रारंभ किया। आज मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एकलौता ये रामलीला का मंचन यहाँ किया जा रहा है, जो यहाँ के स्वयं लोकल कलाकार सभी लोग हैं, ना किसी प्रकार को किसी को अनुदान दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। अपने घर का भी काम करते हैं, उसके बाद आकर के यहाँ रामलीला का मंचन भी करते हैं। और हमारे क्षेत्र के जितनी पब्लिक जनता है वो बड़े उत्साह के साथ में आकर के और हम सब का उत्साह वर्धन करती है। आज जब लोग रास्ते से भटक रहे हैं, उनको कैसे ये संदेश दिया जाए कि हमारे प्रभु श्री राम जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के हम लोगों को सिखाने के लिए, देखिए प्रभु श्री राम का अनुसरण कोई नहीं कर सकता है और ना हम में क्षमता है कि हम उनका अनुसरण कर लें, लेकिन एक उनके जो बताए हुए पद चिन्ह हैं उनको बताने का प्रयास हम कर रहे हैं कि कैसे हमको समाज सुधारना है, कैसे हमको चलना चाहिए जिससे समाज में हम सबका प्रतिष्ठा भी बची रहे और हम अपने सनातन धर्म को भी जागृत रखें। सनातन धर्म हमारा क्या सिखाता है उसको अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ें। ये हम लोगों का एक सोच मंडली की है हमारे, और उसी हिसाब से सभी लोग ये मंचन में सहर्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सभी लोग स्वफूर्त उत्साह के साथ में आते हैं। रात 1 बजे 1:30 बजे तक रामलीला होता है, इसके बाद जाते हैं, फिर दिन में उसका रिहर्सल भी होता है, तब जाकर के यहाँ मंचन कर पाते हैं। और सब नन्हे मुन्ने कलाकार भी हमारे हैं, बहुत छोटे छोटे, अभी जो मतलब प्रारंभिक शिक्षा कहा जाए वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल के ये पीढ़ी को वही संभालेंगे, ये मेरा ऐसा विचार है। और आज आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये हम सब का जो एक आप मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे, मैं तो सभी और भी जो हमारे कलाकार हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। और बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि फुहारा डांस और वो भी होता है, लेकिन उनको संस्कृति पे हमको ध्यान देना चाहिए। हमारी निश्चित रूप से संस्कृति पे ध्यान देना चाहिए। और ये जमुना पांडे हैं जो जनक के जो है वेशभूषा में हैं और ये भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो रामायण की जो मंडली है, रामलीला की जो मंडली है, उस मंडली में ये अपनी जो है कला का प्रदर्शन करते हैं, अभिनय करते हैं। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। लेकिन आप लोग जो कला जो रामलीला के माध्यम से करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो गर्व होता है कि मुझे भगवान श्री राम का अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो अब इस पे अब जैसे कि हमारे जो अंकल जी हैं इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, विगत 68 वर्षों से यह रामलीला लगातार चली आ रही है। तो जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से देखा है और उन्हीं को देख देख के कोशिश कर रहे हैं कि हम और लोगों को ऐसा दिखा सकें और उनको भी भगवान श्री राम का कुछ अंश, जो धूली मात्र से भी अंश अगर सिखा सकें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से प्रभु श्री राम जो 14 सालों तक वनवास में रहे और आज छत्तीसगढ़ में राम वन कमल पथ जो पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन परिपथ के रूप में जाना जा रहा है, ऐसे में प्रभु श्री राम का जो है अभिनय कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की एक अकेली ऐसी मंडली है जो कि पूरे स्थानीय कलाकार जिसमें शामिल होते हैं और पिछले 68 सालों से इस जो है रामायण मंडली को जारी रखे हुए। कुछ और लोग भी हमारे साथ कलाकार उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोगों ने इस संस्कृति को बचाए रखने का काम किया? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। इस संस्कृति के बारे में हम तीसरी पीढ़ी के लोग इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। इस मंडली के संस्थापक स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद मिश्र जी थे। मैं स्वयं उनके सानिध्य में काम किया। एक बार मैंने उनसे पूछा कि दादाजी इस रामलीला का आखिर उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने बताया कि लोगों के मुंह से राम कहलवाना यह हमारा उद्देश्य है, क्योंकि 9 दिन तक लोग यही कहते हैं कहाँ जा रहे हो? रामलीला देखने। रामलीला के नाम से कम लोगों के मुंह में राम का नाम आ रहा है। बस इतनी सी सोच थी। और यदि कोशिश है कि हम राम और भरत ना बना सकें तो कम से कम कुंभकर्ण और रावण ना बनाएं। निश्चित रूप से जो प्रयास हैं वो सार्थक हो सके, 9 दिनों तक लोगों की जुबान में राम का नाम आए, इस सोच के साथ में यह जो रामायण मंडली है, ये जो रामलीला की जो मंडली है 68 सालों से यहाँ पे अभिनय का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ नवरात्रि में जहाँ माता रानी भी बगल के पंडाल में विराजी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर ठीक बगल में रामलीला का मंचन जो कलाकार हैं वो यहाँ पे अभिनय करते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से 68 सालों से ये रामलीला की मंडली यहाँ पे लगातार अभिनय कर रही है, तीसरी पीढ़ी है जैसा कि बताया गया, तो ये एक आज की जो संस्कृति है जो विलुप्त हो चुकी है उस संस्कृति को बचाने का काम कर रही है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।